क्या क्या मुद्दे ऐसे लगते हैं जिनकी वजह से आप लोगों को लगता है कि इस बार जो है भाजपा आ सकती है? जितने सराहनीय कार्य भाजपा में हैं किसी में भी नहीं थे और सबसे अच्छा काम करने वाली सरकार है और इसी की देन है। बुजुर्गों ने भी आशीर्वाद दिया है अभी आपके सामने ही, तो इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या होता है। अभी जैसा कि लोग कह रहे हैं कि उनको लगता है कि भाजपा सरकार जो है दोबारा पावर में आ सकती है। आपका क्या कहना है और क्या क्या मुद्दे आपको ऐसे लगते हैं जिनकी वजह से आप भाजपा को वोट? भाई मुद्दा कुछ भी ना, मोदी जिसने दे देगा टिकट वो ही जीतेगा। हाँ, जिसने भी दे दो, मोदी के नाम पे वोट देंगे? मोदी के नाम पे वोट है और किसी के नाम पे नहीं है, मोदी के नाम पे वोट। पिछले 10 साल में क्या बदलाव आया है? नहीं, काफी बदलाव, अच्छे काम हो रहे, फ्लाईओवर बन रहे हैं, बड़े बड़े काम करे गुड़गांव में तो हमारे राव नरवीर ने करवाए थे, पीछे सारे जितने भी काम करवाए थे जी। हाँ, अच्छे काम हो रहे, मोदी को देंगे लोग वोट। आपके हिसाब से ऐसी कुछ स्कीम्स बताइए जो आपको लगता हो कि भाजपा सरकार की अब तक जो है वो कारगर रही हो। बस लोगों की भावनाएं थी कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाए, तो उसके लिए लोग भी प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है। हम हिंदू बनने वाले हैं, हिंदू बनेंगे। राम मंदिर बन गया है, कृष्ण मंदिर बनेगा और हमारा वाराणसी वाला बनेगा। ये भावनाएं हैं, बस कमा खा तो हम आप लेंगे, आस्था का खेल है। आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या कुछ इश्यूज रहे हैं जिनकी वजह से जो है हमें असर देखने को मिला है, और कुछ स्कीम्स के बारे में भी अगर आप बात कर सकें? एक तो सर जो 370 का जो मुद्दा था वो शोल हो गया, ऊपर से राम मंदिर की लोगों के प्रति जो आस्था थी राम मंदिर के बारे में वो पूर्ण हो गई है। आने वाला जो समय है, अगर मोदी जी आएंगे और अब की बार जो है जनसंख्या नियंत्रण जो कानून है वो बहुत ज़रूरी है, उस पर भी पब्लिक का विश्वास है कि इसका भी कोई समाधान निकलेगा जो देश के हित के लिए बहुत ज़रूरी है। किसकी सरकार बनने वाली है सबको पता है, पर बात यह है कि क्यों बनने वाली है ये इम्पोर्टेंट है। तो समाज के और देश के और पूरे वर्ल्ड के लेवल पे मोदी जी ने जो शानदार काम किया हर सेक्शन में, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी है, चाहे नेशनल प्राइड है, चाहे डेवलपमेंट है, और सारे मुद्दों पे हमारे देश में 10 साल पहले बम फटा करते थे, टेररिज्म पीक पे था। नेशनल प्राइड बढ़ा है देश का, हर आदमी अब गर्वान्वित महसूस करता है, सुरक्षित महसूस करता है। साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी अच्छी चल रही है देश की, हमारी जो जीडीपी है वो अच्छा कर रही है। तो चाहे वो डेवलपमेंट का मुद्दा है, चाहे सिक्योरिटी का मुद्दा है, चाहे प्राइड का मुद्दा है, और चाहे कल्चर का मुद्दा है, इन सब पे मोदी जी 100 आउट ऑफ 100 लेके आ रहे हैं। कोई ऐसा एरिया जो आपको लगता हो जहाँ पर सरकार को जो है इम्प्रूव करने की ज़रूरत हो? देखिए, ये तो देश का सौभाग्य है, एक ऐसे यशस्वी और तेजस्वी प्रधानमंत्री आज हमारे दायित्व पर हैं। और मोदी जी ने एक बात कहा कि मैं अगले 1000 साल की नींव रखने जा रहा हूँ, तो मुझे लगता नहीं है कि जब विकसित भारत 2047 की वो नींव रख रहे हैं, अगले 1000 साल की वो योजना बना रहे हैं, तो कोई ऐसा एरिया रहा होगा या छूटा होगा कि जो उनके सोच में या विचार में नहीं होगा। दूसरा, अब की बार 400 पार, और मुझे लगता है कि हर जगह कमल का फूल है, कोई कैंडिडेट नहीं है जहां कोई भी जिसको भी टिकट मिल गई वो कमल के फूल को टिकट मिलेगी, वही मोदी जी की टीम का सदस्य होगा। You heard out people here, and be it the infrastructural push, be it the resurgence of a Hindu Rashtra, they all feel that ab ki baar 400 par. That's what also echoing throughout the country when we talk out to the people. And also, it's very important to understand that it's not only about the good governance, it's also about the consensus, equity and empathy, which also decides the mandate at large. And very importantly, this election, 2024 one, is going to be one of the biggest election in one of the largest democracy, which is going to decide the fate of the nation. In Haryana, with camera person Ankush, Akshit Gupta for NewsX. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.